सारे लोग शांत हो जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। सर आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, सर आप आगे आ जाइए, मेरे को यार नोट बना दीजिए, नोट बना दीजिए। दोस्तों, विपक्षी एकता की ताकत फिर से दिख गई जब सरकार भी समर्पण की मुद्रा में आ गई। जब सरकार को यह एहसास हो गया कि जिस आंदोलन को उसने हल्के में लिया वह आंदोलन अब तो इंडिया के हवाले हो गया। इंडिया के हवाले जैसे ही यह आंदोलन हुआ, सरकार के हाथ पांव फूल गए। जिस सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को सरकार मामूली समझकर बैठी थी, जैसे ही अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हिस्सेदारी की, वैसी 18 जुलाई को सुबह के वक्त किसी को अंदेशा नहीं था कि सरकार इस तरह से डरेगी, इस तरह से एक्शन लेने वाले मूड में आ जाएगी, इस तरह से उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल होगा। सरकार तो डर गई और डर की वजह से ही मुझे लगता है कि यह फैसला लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक शातिर चोर होता है ना, जब वो घर में घुसता है तो सारे लोग सोए हुए रहते हैं, उनकी नींद नहीं टूटती और वो बड़े ही सफाई के साथ घर के सामान पर हाथ साफ करके निकल जाता है। या फिर अगर कोई जाग जाता है तो उसके लिए भी व्यवस्था कर कर रखता है। चाकू होता है, बंदूक होती है, रस्सियां लेकर जाता है या फिर रस्सियों का ठिकाना खोज लिया जाता है। नींद से उठकर सिर पर बंदूक, सीने पर चाकू लगाकर डर दिखाकर उन्हें बांध दिया जाता है। फिर सारे सामान को चोरी कर कर भाग जाता है। कुछ ऐसा ही जंतर मंतर पर इस सरकार में हुआ। अब देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से पुलिस 20 दिन के बाद अपनी ताकत दिखा रही है। और आपको क्या लगता है, ये ताकत दिखाने के लिए मजबूर क्यों हुई होगी? पुलिस की मजबूर होने की वजह यह है कि अब सरकार मानकर चल रही थी कि विपक्ष इसमें अपनी भागीदारी नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ऐसा करेगा तो विपक्ष को डर होगा कि उसकी राजनीति पर असर पड़ेगा, इसलिए विपक्ष अलग अलग बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन फिर से एक बार एक साथ दिखा, एक मंच पर दिखा। विपक्षी नेताओं का, अलग अलग पार्टियों के नेताओं का आना जाना जंतर मंतर पर लगातार जारी रहा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों या प्रतिनिधियों को जंतर मंतर पर भेजा। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल खुद वहां पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी अपने प्रतिनिधियों और सांसदों को भेजा। डिंपल यादव भी गई, पुष्पेंद्र सरोज भी गए, प्रिया सरोज भी गई। राहुल गांधी के बारे में भी बहुत बातें की जाती थी। एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि राहुल गांधी इस आंदोलन से कांग्रेस को दूर रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने भी बहुत पहले कह दिया था कि उनका लक्ष्य एकमात्र बीजेपी को सत्ता से हटाना है, बीजेपी की सरकार की नाक में दम कर देना है। अलका लांबा वहां गई। कल पवन खेड़ा मंच पर जाकर सोनम वांगचुक से मिले, उनसे बात की। सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकील वहां पहुंचे। यह आंदोलन बड़ा होने वाला था और ये बात सरकार को पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। कॉकरोच जनता पार्टी को दोस्तों हल्के में लिया था। वास्तव में ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सरकार को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अब आगे अगर आंदोलन होने दिया जाएगा तो फिर उनकी राजनीति और उनकी सत्ता के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। और इसी मुसीबत से बचने के लिए सोनम वांगचुक को बड़ी सफाई से जंतर मंतर से उठा लिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उठाया गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अचानक आईबी के दिग्गज आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया तो पुलिस महकमे में सनसनी मच गई। 1994 बैच के अधिकारी को सतीश गोलचा की जगह ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, इसका एहसास शनिवार तड़के हुआ, जब जंतर मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफाई से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। शनिवार सुबह सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में मंच पर चढ़े। उन्हें चादरों से ढक दिया गया। उससे साफ है कि इसकी पूरी तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस को अंदाजा था कि वहां पर क्या माहौल है, किस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ सकता है,
इसलिए उसे अपना काम पूरा करने में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत का हवाला देकर जबरन अस्पताल भेजने के बाद पहले बयान में दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने सिर्फ इतना कहा, हाई कोर्ट के आदेशानुसार और उनके स्वास्थ्य तथा मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक को एक उचित सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। वो इस समय मेडिकल निगरानी में है, लेकिन सवाल तो यह है कि 21 दिन बाद ही क्यों? कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन मिलने की वजह से जंतर मंतर पर जनसैलाब आने वाला था। शनिवार और रविवार को जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ उमड़ने की आशंका थी। तमाम विपक्षी पार्टियां और सत्ता विरोधी वर्ग के लोगों ने वहां पहुंचकर माहौल पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए और ज्यादा देर किए बगैर शनिवार तड़के ही अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने अपने गुप्त मिशन को अंजाम दिया और सोनम वांगचुक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोस्तों, अगर सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ स्वास्थ्य की चिंता में उठाया गया है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 21 दिन का इंतजार क्यों किया गया? और जैसे ही अलग अलग विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचने लगे, आंदोलन को राष्ट्रीय समर्थन मिलने लगा। उसी समय इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों हुई? यही सवाल अब सरकार से पूछा जा रहा है। लोकतंत्र में विरोध और असहमति को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद माना जाता है, ना कि ऐसी कार्रवाई जिससे और सवाल खड़े हो जाए। अगर सरकार समय रहते बातचीत करती, आंदोलनकारियों का भरोसा जीतने की कोशिश करती, तो शायद हालात यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अब जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, उसने सरकार के फैसले और उसकी मंशा दोनों पर बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद यह आंदोलन थमता है या फिर विपक्षी एकजुटता के साथ और बड़ा रूप लेता है, क्योंकि कई बार किसी आंदोलन को दबाने की कोशिश ही उसे पहले से ज्यादा बड़ा बना देती है। आने वाले दिनों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इस आंदोलन को संभालना नहीं होगा, बल्कि उन सवालों का जवाब देना भी होगा जो इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में उठ रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। सारे लोग शांत हो जाइए, सभी को रिक्वेस्ट है। सर आप आ गया जी, आप आ गया जी, सर आप आ गया जी, मेरे को यार नोट बना दीजिए, नोट बना